चलो भाई, आज बेटा हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर ऑल्टरनेटिंग करंट। हाँ, इतना ही पीएमसी का कोर्स आउटलाइन रखिएगा, उसके हिसाब से देखते जाइएगा। तुमने उसको चेंज करवा दिया था। एसी तो पिछले साल ऐड बना। ऑल्टरनेटिंग नहीं किया ना आप लोगों ने? हो जाएगी मतलब? हाँ हाँ, हो जाएंगे दोनों। अच्छा भाई, स्टार्ट कर रहे हैं। कौन सा चैप्टर आप लोग बताइए करना है, कौन सा कह रहे हो? ऑल्टरनेटिंग करंट या क्वांटम फिजिक्स? अरे ऑल्टरनेटिंग करंट, चलो फिर ऑल्टरनेटिंग कर लेते हैं। फिर क्वांटम भी करवा दूंगा मैं, ये पहले टेस्ट से पहले ही हो जाएगा आपका। चलो भाई, तो अपने पास बेटा हेडिंग दीजिएगा, चैप्टर आप लोगों के पास है ऑल्टरनेटिंग करंट का, ठीक है? हेडिंग डाल लीजिएगा ऑल्टरनेटिंग करंट। डस्टर रखा था। इसकी केबल का वो कहाँ गया? देखो ये है। चलो भाई लड़कों और लड़कियों, हेडिंग डालिएगा ऑल्टरनेटिंग करंट। तो हमारे पास बेटा जो चैप्टर अब डिस्कस हो रहा है, इसका नाम है ऑल्टरनेटिंग करंट। लड़कियों बेटा जी स्टार्ट कर दीजिएगा काम। हीको की इफेक्ट कहाँ से आ रही है? चलिए भाई, ऑल्टरनेटिंग करंट है, अपने पास नोट डाउन कीजिए। अबे बात आवाज तो बेटा इस उम्र में ऐसे ही आती है आवाज। अच्छा, ऑल्टरनेटिंग करंट के पॉइंट्स लिखते जाइएगा, साथ साथ रहिएगा और कोशिश कीजिएगा भाई साथ साथ याद भी करते जाएं। तो हमारे पास ऑल्टरनेटिंग करंट, पहला सवाल, ऑल्टरनेटिंग करंट क्या होता है? जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज होती है, आप उसको नाम किसका देते हो? ऑल्टरनेटिंग करंट का। तो पहला पॉइंट लिखिएगा, द डायरेक्शन of current changes, the direction of current changes periodically and continuous change in magnitude. And continuous change in magnitude is called alternating current. बेटा जरा साथ साथ रहिएगा। एक ऐसा करंट है जिसकी डायरेक्शन पीरियोडिकली चेंज होगी, एक टाइम पीरियड के बाद इसकी डायरेक्शन चेंज होती है बेटा, और इसका मैग्नीट्यूड कंटिन्यूसली चेंज होता है। आप इस करंट को नाम दे दोगे ऑल्टरनेटिंग करंट का। साथ साथ रहिएगा बेटा, साथ साथ नोट कीजिए, पीछे रह जाएंगे फिर एमसीक्यू में मसला होगा। तो हमने लिखा ऐसा करंट बेटा जिसका मैग्नीट्यूड कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है और डायरेक्शन पीरियोडिकली चेंज हो रही है। इस करंट का नाम बेटा ऑल्टरनेटिंग करंट है। सिंबल बनाइए इसका। ऑल्टरनेटिंग करंट का सिंबल आप क्या यूज करते हो बेटा? तो इसके सिंबल में नोट कीजिएगा, इस तरह से एक सर्किल बनाएंगे। सर्किल में बेटा वेव दिखाइए, ये आपके पास ऑल्टरनेटिंग करंट का सिंबल है। साथ साथ रहेगा, पॉइंट्स याद करते जाइएगा। ऑल्टरनेटिंग करंट का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है कंटिन्यूसली और डायरेक्शन चेंज हो रही है पीरियोडिकली, तो इस करंट को नाम दे रहे हैं ऑल्टरनेटिंग करंट का। तो इसके बाद बेटा इसका ग्राफ नोट कीजिएगा। ऑल्टरनेटिंग करंट का ग्राफ अगर आप बनाओगे
तो ग्राफ बेटा करंट वर्सेस टाइम है। आप करंट को रखिएगा y एक्सिस पर और टाइम को रखिएगा x एक्सिस पर। ऑल्टरनेटिंग करंट का जो ग्राफ बनेगा वो ग्राफ बेटा कुछ ऐसे बनता है। तो इसकी पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल साथ साथ रहिएगा बेटा, साथ साथ पॉइंट्स नोट करते जाइएगा। तो ऑल्टरनेटिंग करंट एक ऐसा करंट है जिसका मैग्नीट्यूड चेंज होता है कंटिन्यूसली और डायरेक्शन चेंज हो रही है पीरियोडिकली। एक टाइम पीरियड के बाद इसकी डायरेक्शन चेंज होती है। आप इसकी दिखाइए सर्किट डायग्राम। आप दिखाओ भाई सर्किट डायग्राम, और इसकी सर्किट डायग्राम में नोट कीजिएगा हमारे पास बेटा एक अदर बल्ब आ गया और इस बल्ब के साथ कनेक्ट कर दीजिए ऑल्टरनेटिंग करंट की सोर्स को। ये वाला पॉइंट आपके पास A है, ये वाला पॉइंट आपके पास B है। पहले ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। आपके पास बेटा करंट फ्लो करेगा पॉजिटिव से नेगेटिव, और जैसे ही चार्जेस फ्लो करेंगे बल्ब में से तो बल्ब ग्लो करेगा। तो आपके पास जो करंट फ्लो कर रहा है बेटा वो A से B की तरफ जा रहा है। ऑल्टरनेटिंग करंट आपके पास पहले बेटा करंट जा रहा है A से B की तरफ, इस तरह से A से B की तरफ करंट जा रहा है। इसके बाद बेटा करंट अपनी डायरेक्शन को चेंज करेगा। तो अब आप लोग अपने पास शो कीजिएगा करंट बेटा अपनी डायरेक्शन को चेंज करेगा। तो पहले A पॉजिटिव B नेगेटिव था, थोड़ी देर के बाद फिर B पॉजिटिव हो जाएगा और A नेगेटिव हो जाएगा। तो अब आपके पास B पॉजिटिव A नेगेटिव, करंट जाएगा B से A की तरफ। जब B से A की तरफ जा रहा है तो इस बल्ब में से चार्ज फ्लो करेगा, और जब चार्ज फ्लो करेगा तो आपके पास बेटा करंट पहुंचा B से A की तरफ। तो ये ऑल्टरनेटिंग करंट में बेटा सर्किट डायग्राम दिखाइएगा। तो पहले करंट जा रहा था A से B और फिर करंट जा रहा है बेटा B से A। तो करंट अपनी डायरेक्शन क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है, और अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रहा है। इस करंट का नाम क्या है, ऑल्टरनेटिंग करंट। बताइए आसान है और जाहिलो आसान है, गुड। साथ साथ रहिएगा, छोटे छोटे पॉइंट्स होंगे। जैसे आप लोग मासूम है वैसे ही चैप्टर के पॉइंट्स छोटे हैं। कभी के लोग मासूम है? मैंने कहा मासूम बंदे से पूछो ना, करती है मान लिया तुम्हें मासूम। अच्छा भाई, हाँ वो दूसरों को मासूम नहीं समझते, सही है। कभी ये लोग फिर पर्सनल हो जाते थोड़ी देर बाद, ये लोग बोलते हैं। अच्छा भाई चले, इससे पहले कि लोग ऑल्टर हो जाए सारे, आप लोगों के पास बेटा पहले करंट जा रहा है A से B और फिर करंट जा रहा है B से A। तो करंट अपनी डायरेक्शन को क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। पोलैरिटीज चेंज हो जाएंगी। पहले A पॉजिटिव B नेगेटिव है, थोड़ी देर के बाद B पॉजिटिव और A नेगेटिव हो जाएगा, गुड। इसके बाद इक्वेशन लिखिएगा करंट और वोल्टेज की। द इक्वेशन फॉर करंट एंड वोल्टेज एक्स, करंट और वोल्टेज की इक्वेशन लिखेंगे। तो सबसे पहले ऑल्टरनेटिंग करंट की इक्वेशन लिखिए बेटा, I इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन थीटा। थीटा बराबर होता है ओमेगा टी के, तो I इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ओमेगा बराबर होता है 2 पाई अपॉन टी के, तो I इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन 2 पाई अपॉन टी इंटू स्मॉल टी, और फिर ओमेगा 2 पाई एफ के बराबर भी, तो I इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन 2 पाई एफ इंटू टी। तो ये करंट की इक्वेशंस लिख लीजिए। पहली इक्वेशन I इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन थीटा, दूसरी इक्वेशन I इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, तीसरी इक्वेशन I इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन 2 पाई अपॉन टी इंटू टी, चौथी इक्वेशन I इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन 2 पाई एफ इंटू टी। कुछ याद आ रहा है बुजुर्गों, कुछ याद आ रहा है? इस इक्वेशंस पढ़कर आ चुके हैं। याद आए तो गुड, ना याद आए तो वेरी गुड, छापते जाइएगा। हाँ जी, नहीं बुजुर्गों को याद होता है भाई, जवानी की बात है।
द इक्वेशन फॉर करंट एंड वोल्टेज एच। तो पहले करंट की इक्वेशन लिखिए, अब इसी तरह से बेटा वोल्टेज की इक्वेशन भी लिख लीजिए। वोल्टेज की इक्वेशन होती है V इज इक्वल्स टू वी नॉट साइन थीटा। बेटा V इज इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। फिर बेटा V इज इक्वल्स टू वी नॉट साइन 2 पाई अपॉन टी इंटू टी। फिर बेटा V इज इक्वल्स टू वी नॉट साइन 2 पाई एफ इंटू टी। इनमें से कुछ भी आपके पास आ जाए तो आप याद रखिएगा बेटा करंट और वोल्टेज की ये इक्वेशंस है। तो पहली लीनियर डिस्प्लेसमेंट के टर्म में, दूसरी एंगुलर वेलोसिटी के टर्म में, तीसरी टाइम पीरियड के टर्म में, चौथी फ्रीक्वेंसी के टर्म में। कुछ याद आ रहा है? वर्ड याद आना चाहिए भाई। एमडी कैट के सिलेबस के हिसाब से अल्टरनेटिंग करंट उन्होंने आसान दी है। ये टर्म्स है, बस फेज है और फिर एसी थ्रू रेजिस्टर, एसी थ्रू कैपेसिटर और एसी थ्रू इंडक्टर। बस नहीं बचा ना इसमें। आरसी सीरीज सर्किट नहीं है, आरएल सीरीज सर्किट नहीं है, आरएलसी सीरीज सर्किट नहीं है, आरएलसी पैरेलल सर्किट नहीं है। बस है आपके पास फेज पढ़ना है आपको। फेज पढ़ने के बाद आपको पढ़ना है इसमें एसी थ्रू रेजिस्टर, एसी थ्रू इंडक्टर, एसी थ्रू कैपेसिटर। बस बाकी आगे का कोई पार्ट नहीं है आपके पास। ठीक है, तो ये बेटा इक्वेशन आ गई करंट की और वोल्टेज की। बताइए यहाँ तक कोई मसला? गुड। तो आप लोग ये इक्वेशंस लिखिए और इक्वेशंस लिखने के बाद फिर आप राइटिंग करेंगे बेटा स्टॉप। और अब ऑल्टरनेटिंग करंट के ग्राफ को हम लोग प्लॉट करेंगे। तो I इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन थीटा, I इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, I इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन 2 पाई अपॉन टी, I इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन 2 पाई एफ इंटू टी। कॉपी हो गया? गुड। अब सारे बेटा जरा बोर्ड पर देखिएगा और राइटिंग स्टॉप रखिएगा। अब हम बात करेंगे एक कंप्लीट साइकिल की। तो इसमें आप लोगों ने ध्यान देना है फॉर वन कंप्लीट साइकिल। आप सबसे सवाल है एक साइकिल में ऑल्टरनेटिंग करंट के टोटल कितने डिग्रीज होते हैं? 360 डिग्रीज होते हैं। सारे सिर्फ बोर्ड पर देखिएगा, अभी कुछ कॉपी मत कीजिएगा। वाई एक्सिस पर बेटा आपके पास चलेगा करंट और एक्स एक्सिस पर हमारे पास चलेगा टाइम। तो टाइम और करंट बेटा इनके बिटवीन ग्राफ को प्लॉट करेंगे। तो एक्स एक्सिस पर आपके पास बेटा टाइम चल रहा है और वाई एक्सिस पर आपके पास करंट है। तो आप लोगों ने ध्यान देना है बेटा और नोटेशंस को ज़रा समझते जाइएगा। ठीक है, कॉपी आप लोग इसके बाद करेंगे, मैं आप लोगों को टाइम दूंगा। वाई एक्सिस पर हमारे पास बेटा करंट प्लॉट होगा और एक्स एक्सिस पर हमारे पास टाइम होगा। मुझे बताइए ऑल्टरनेटिंग करंट की एक साइकिल ऐसे कंप्लीट होती है, यस और नो? और एक साइकिल में जो टाइम लगेगा उसका नाम क्या होगा? टाइम पीरियड। उसको डिनोट किससे करोगे? कैपिटल टी से। तो इसका मतलब ये वाला जो टाइम है वो 0 है। ये वाला जो टाइम होगा इसका नाम होगा T/4, 4 इससे कीजिए। ये वाला जो टाइम है वो क्या होगा? T/2। ये वाला टाइम क्या होगा? 3T/4 और ये वाला टाइम क्या होगा? T। यानी कि आपके पास टाइम की वैल्यूज क्या चलेगी? पहले क्या है? 0, फिर क्या होगा? T/2, फिर T/4, फिर क्या होगा? T/2, फिर क्या होगा? 3T/4 और फिर बेटा आपके पास क्या होगा? T। ऐसा ही है, एक साइकिल कंप्लीट होगी। अब 1 बाय 1 टाइम रखेंगे और हम करंट की वैल्यू को चेक करेंगे। तो आप लोग सारे ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले बेटा टाइम की वैल्यू को रखते हैं 0। अगर टाइम 0 रखेंगे तो ज़रा चेक कीजिएगा बेटा करंट की वैल्यू क्या आएगी। I इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन 2 पाई अपॉन टी और इंटू स्मॉल टी। टी की वैल्यू क्या है? 0। मैं कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ? V इज इक्वल्स टू वी नॉट साइन 2 पाई अपॉन कैपिटल टी इंटू टी। बताइए समझ पा रहे हैं? अरे बताइए समझ पा रहे हैं? तो पहले टाइम की वैल्यू क्या रखी? 0। अब टाइम 0 रख के सॉल्व कर रहे हैं बेटा। सारे बोर्ड फोकस करते जाइएगा। आई नॉट साइन, मुझे बताएं पूरा फैक्टर क्या हो गया? 0। अब साइन 0 की वैल्यू देखोगे तो कितनी होती है? 0। अगर साइन 0 है तो पूरा करंट क्या हो गया? इसका मतलब ये है जब टाइम की वैल्यू 0 है तो करंट की वैल्यू भी क्या है? 0। इसके बाद आगे चलेंगे तो सेकेंड टाइम बेटा आपके पास कौन सा था? T/, बोलिए कौन सा है? एट T इज इक्वल्स टू T/4। पार्टिसिपेट करते जाइएगा। अगर T इज इक्वल्स टू T/4 की बात करोगे तो बेटा पार्टिसिपेट कीजिएगा। मैं फिर से कह रहा हूँ फोकस रहिएगा। I इज इक्वल्स टू आई नॉट। आगे बताइए साइन 2 पाई अपॉन टी। स्मॉल टी कितना है? T/4। कैंसिलेशन बताइए क्या हो रही है? T से T कैंसिल हो गया। 2 के टेबल में 2 1 और 2 2। बाकी जो बचा उसको लिखते हैं। तो हमारे पास क्या बचा? I इज इक्वल्स टू आई नॉट
साइन, आगे बताइए क्या बच रहा है, पाई बाय टू। पाई बाय टू का मतलब 90 होता है, तो आई इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन 90। मुझे बताइए साइन 91 होता है, अगर साइन 91 है तो आई इज इक्वल्स टू आई नॉट हो गया। जल्दी से बताओ इसमें तो मसला, ठीक है। आगे चलिए, तीसरा टाइम आपके पास क्या आ रहा है बेटा, टी बाय टू। तो इस पर चेक करेंगे, एट टी इज इक्वल्स टू टी बाय टू। इसमें वैल्यूज रखेंगे बेटा और चेक करते हैं करंट की वैल्यू क्या आ रही है। आई इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन, आगे क्या है बेटा, 2 पाई अपॉन टी मल्टीप्लाई बाय टी बाय टू। चेक करो कैंसिल क्या हो रहा है, टी से टी और 2 से 2, बाकी जो बचा उसको रखते हैं बेटा, आई इज इक्वल्स टू आई नॉट, आगे क्या बचा, साइन पाई। साइन पाई का मतलब क्या होता है, पाई 180 होता है, गुड। तो साइन 180 की वैल्यू क्या है, 0। मुझे बताइए करंट की वैल्यू भी क्या हो गई, 0। इसका मतलब टी बाय टू पर करंट 0 है। आगे समझ पा रहे हैं। फिर आगे चलिए, नेक्स्ट टाइम आपके पास क्या था, 3t बाय 4। तो आप यहाँ पर रखोगे एट टी इज इक्वल्स टू 3t बाय 4। आइए जरा इस टाइम पर करंट कैलकुलेट करते हैं बेटा। जब आप करंट को कैलकुलेट करोगे तो आई इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन 2 पाई अपॉन टी मल्टीप्लाई बाय 3t बाय 4। अब 3t बाय 4 रखते हैं और कैंसिलेशन करते हैं। बताइए t से t क्या हो गया, 2 के टेबल में 1 और 2 2, तो चेक कीजिए क्या बचा, आई नॉट साइन, आगे क्या चल रहा है, 3 पाई बाय 2। 3 पाई बाय 2 का मतलब क्या होता है, 270, गुड। साइन 270 देखेंगे, अब साइन 270 की वैल्यू -1 होती है, तो आई इज इक्वल्स टू माइनस आई नॉट। बोलेगा मसला इसमें। अब आपके पास क्या बचा बेटा, लास्ट क्या बचा, t इज इक्वल्स टू कैपिटल T। कैपिटल T पर आप लोग बताइए जरा रिजल्ट क्या आएगा, I इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन 2 पाई अपॉन टी मल्टीप्लाई बाय टी। बताइए t से t क्या हो गया, कैंसिल, क्या बचा, आई नॉट साइन 2 पाई। साइन 2 पाई कितना, 360। साइन 2 पाई 360 है, तो साइन 360 कितना, 0। करंट की वैल्यू 0 है। समझ पा रहे हैं। अब बिहेवियर आपके पास आया। अब आप लोग सारे पॉइंट्स को मेरे साथ प्लॉट करोगे। सबसे पहले बताइए टाइम 0, करंट की वैल्यू क्या है, 0। तो आप कहोगे सर 0 डिग्री पर करंट भी हमारे पास 0 है, तो हम मार्किंग करेंगे 0 डिग्री पर करंट 0। फिर टी बाय 4 पर आई नॉट का मतलब मैक्सिमम करंट है, टी बाय 4 पर मैक्सिमम। फिर टी बाय 2 पर चेक करो कितना हो रहा है, 0, तो टी बाय 2 पर 0। आगे चेक कीजिए 3t बाय 4 पर माइनस आई नॉट, मतलब रिवर्स डायरेक्शन में मैक्सिमम हो रहा है। और फिर कैपिटल T पर करंट की वैल्यू 0 आ रही है, तो आप क्या करोगे बेटा, यहाँ पर 0 को मार्क करोगे। और आप लोग बताइए जब सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास बेटा कुछ ऐसा ग्राफ प्लॉट होगा। तो आप लोग बताइए ऑल्टरनेटिव करंट ऐसा ही होता है जिसका मैग्नीट्यूड कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है और डायरेक्शन भी पीरियोडिकली चेंज हो रही है। समझ में आई ये वाली बात, एक साइकिल पूरी बनी। अब आप लोग बताइए कि एंगल की टर्म में क्या लिखोगे। पहले एंगल कितना था, 0, फिर एंगल कितना है 90, फिर एंगल कितना है 180, फिर एंगल कितना था 270, फिर एंगल कितना है 360। और इसी तरह से बेटा अगर आप इसको नोट करते हो रेडियंस में, तो रेडियंस में पार्टिसिपेट कीजिएगा। पहले कितना 0, फिर कितना रेडियन पाई बाय 2, फिर कितना पाई रेडियन, फिर 3 पाई बाय 2, फिर 2 पाई रेडियंस। तो बना यहाँ तक की बात में तो मसला। अब आप लोग एक कंप्लीट साइकिल ग्राफ प्लॉट कर लीजिए। इसका ग्राफ बस बना लो और नीचे की जो कैलकुलेशन है उसकी पिक्चर क्लिक कर लीजिएगा। अभी आप लोग इसके ग्राफ को बस ड्रॉ कर लो। आपको बताओ कौन से एंगल पर करंट की वैल्यू क्या है, और आपके पास बेटा ये बिहेवियर नोट कर लीजिएगा। तो ये मैक्सिमम करंट है जो कि आई नॉट है, रिवर्स डायरेक्शन में जो मैक्सिमम है वो माइनस आई नॉट है। तो जल्दी से बेटा एक साइकिल का आप लोग ये नोट कर लीजिएगा ग्राफ। बाकी नीचे वाली जो कैलकुलेशन है वो रहने दीजिएगा, वो कैलकुलेशन जो है बस उसकी पिक्चर क्लिक कर लीजिएगा। मैंने बस बताया कि किस तरह से बिहेवियर आ रहा है। ठीक है भाई, ध्यान से नोट करेंगे। इको के साथ
सिर्फ ग्राफ बना लीजिएगा। कौन गुस्सा कर रहे हैं? अरे वो टेस्ट का बनना है आप लोगों का, क्या हो? तैयारी कर ली है आप लोगों ने, या टेस्ट वाले दिन आके उसी वक्त की तैयारी होगी? मॉक सैटरडे को है, उसमें क्या है सब, मतलब फर्स्ट सेकंड है सब। तभी किसकी तैयारी कर रहे हैं? मॉक की। कभी ये बदतमीजी करते हैं, तुम इनको कुछ बोलते नहीं हो ना, इसीलिए। हाँ भाई, हो गया ग्राफ? ऐसा समझना ना, मैंने नहीं समझना क्योंकि पहले ही समझ गया। ठीक है बेटा, एक साइकिल, बस साइकिल बना लीजिए, उसमें एंगल लिख लीजिएगा डिग्रीज में, रेडियन में और टाइम पीरियड की फॉर्म में। तो आपको पता होना चाहिए बेटा कि कौन से एंगल पर बिहेवियर कैसा होगा। तो ये बेटा आपके पास ऑल्टरनेटिंग करंट का बिहेवियर एक साइकिल में हमने देखा, जिसमें मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है कंटिन्यूसली, और एक टाइम पीरियड के बाद उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। डन बेटा? कितने कर रहे हैं वो तो बता दीजिएगा। 3-4 हैं, जल्दी से कीजिए। इंजीनियरिंग वाला जो है, कभी वो मेडिकल में आया नहीं आया? सर अभी तो आगे मैंने दोबारा बात की, बोले इंडिकेट का अब नहीं दे रहा इंडिकेट ये। चलो भाई आगे जाए नेक्स्ट। अच्छा, इसकी पिक्चर क्लिक करना, ठीक है, गुड। चलिए अब आगे चलेंगे बेटा, और नेक्स्ट आप लोग मेरे साथ नोट कीजिएगा बेटा, हेडिंग डालिएगा। कुछ डेफिनेशंस हैं जो हम लोग अब डिस्कस करेंगे। पहली हेडिंग दीजिए बेटा, इंस्टेंटेनियस वैल्यू, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ एसी। लड़कियों बेटा जी, लड़कों बेटा साथ साथ रहिएगा, ध्यान से नोट करते जाइएगा। इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ एसी का मतलब होता है द वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज, द वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज एट एनी इंस्टेंट is called instantaneous value of AC। बेटा ध्यान से नोट कीजिएगा, ऑल्टरनेटिंग करंट या ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज की किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर जो वैल्यू होगी उसको नाम देंगे इंस्टेंटेनियस करंट और इंस्टेंटेनियस वोल्टेज का। तो I और V से बेटा इसको रिप्रेजेंट करते हैं। साथ साथ रहिएगा, ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ एसी है। फिर आपके पास होता है बेटा पीक वैल्यू ऑफ एसी। पीक वैल्यू, पीक वैल्यू का मतलब कोई बताएगा? मैक्सिमम वैल्यू। तो हम लोग कहेंगे मैक्सिमम
वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज। बेटा करंट और वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू ये आपके पास पीक वैल्यू कहलाती है, और आप इस पे नोट कर लीजिएगा बेटा, इसको रिप्रेजेंट करेंगे आई नॉट से और वी नॉट से। तो आई नॉट और वी नॉट ये आपके पास पीक वैल्यूज होती है। आई नॉट और वी नॉट आपके पास पीक वैल्यूज होती हैं। जैसे अगर आप करंट की इक्वेशन याद करोगे तो करंट के लिए I इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। यहाँ पर पीक वैल्यू बेटा आपके पास आई नॉट है, ये मैक्सिमम वैल्यू पीक वैल्यू कहला रही है। और इस तरह से वोल्टेज के लिए बात करोगे तो V इज इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। तो यहाँ पर ये जो वी नॉट आ रहा है बेटा ये पीक वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। तो पीक वैल्यू का मतलब होता है मैक्सिमम वैल्यू करंट या वोल्टेज की, ये पीक वैल्यू कहलाएगी। नेक्स्ट बेटा आपके पास है पीक टू पीक वैल्यू। पीक टू पीक वैल्यू ऑफ AC। पीक टू पीक वैल्यू ऑफ AC। तो पीक टू पीक वैल्यू में लिखिएगा द सम ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव पीक। The sum of positive and negative peak of AC। इसका नाम होता है पीक टू पीक वैल्यू। तो पॉजिटिव और नेगेटिव पीक का बेटा सम कर लीजिए। जैसे आपके पास बेटा अल्टरनेटिंग करंट का ग्राफ प्लॉट किया आपने, और ये ग्राफ कुछ ऐसे आ रहा है, तो बेटा पॉजिटिव पीक होगा जो कि आई नॉट है, नेगेटिव का पीक है जो कि माइनस आई नॉट है। आप इन दोनों का सम कर लीजिए। तो जब आपको पीक टू पीक वैल्यू चाहिए हो तो बेटा आई नॉट प्लस आई नॉट, याद रखिएगा माइनस नहीं लगाएंगे, माइनस सिर्फ इंडिकेशन है कि रिवर्स डायरेक्शन में। तो पीक टू पीक वैल्यू के लिए 2 आई नॉट लिख लीजिएगा। पीक टू पीक वैल्यू के लिए बेटा 2 आई नॉट लिख लीजिए, ये पीक टू पीक वैल्यू है। तो पीक टू पीक वैल्यू का मतलब होता है बेटा सम ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव पीक। तो आप पॉजिटिव और नेगेटिव पीक का सम करोगे, ये आपके पास पीक टू पीक वैल्यू कहलाएगी। बेटा गर्ल्स और बॉयज बताइए, बात भी समझ पा रहे? तो टर्म्स आसान है। पहली टर्म को बताइए, नाम क्या दिया आपने? इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ AC। दूसरी बेटा आपके पास क्या है? पीक वैल्यू ऑफ AC। तीसरी टर्म आपके पास क्या है? पीक टू पीक वैल्यू ऑफ AC। ठीक है, आसान है। अब आप लोगों के पास बेटा जल्दी से मुझे इस एग्जाम्पल में आंसर कीजिएगा। गर्ल्स और बॉयज बेटा ज़रा ध्यान दीजिए और कोशिश कीजिएगा कि सही आंसर दें। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने आपसे पूछ लिया, एक ग्राफ है कुछ ऐसा, सारे बेटा फोकस कीजिएगा, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव पीक की वैल्यू 5 एम्पेयर है, नेगेटिव पीक की वैल्यू -5 एम्पेयर है। उन्होंने कहा पीक टू पीक वैल्यू बताइए कितनी होगी। तो आप क्या कहोगे पीक टू पीक वैल्यू? हाँ भाई जल्दी से बताइए, 5 + 5, तो टोटल आंसर क्या आएगा? 10 एम्पेयर। याद रखिएगा माइनस में नहीं रखना है, प्लस में रखोगे और ऐड कर दोगे। ठीक है, तो पीक टू पीक वैल्यू बराबर हो गई 2 आई नॉट के। मुझे बताइए इसमें कोई मसला? ये तीसरी टर्म आपने याद रखनी है। अब चौथी टर्म बेटा आपके पास है RMS वैल्यू। RMS वैल्यू ऑफ AC। RMS वैल्यू ऑफ AC। बेटा गर्ल्स और बॉयज ध्यान देते जाइएगा बेटा, ये टर्म्स पहले याद करते जाइए। जब तक टर्म्स याद नहीं होंगे MCQs नहीं कर सकते। RMS वैल्यू ऑफ AC की हेडिंग डालिएगा, राइटिंग स्टॉप कीजिएगा और मुझे बताइएगा RMS वैल्यू ऑफ AC क्या थी। मिस कुलसुम, RMS वैल्यू ऑफ AC क्या थी? कुछ याद आ रहा है बेटा जी? सम ऑफ ऑल ऑल्टरनेटिंग करंट और डिवाइडेड बाय उसका स्क्वायर। चलिए अब आप लोग सारे जरा बेटा बोर्ड पर देखिएगा, कुछ भी लिखना नहीं है। आपके पास है RMS वैल्यू ऑफ AC। बेटा गर्ल्स और बॉयज जरा ध्यान दीजिएगा, पहले इसको सीख लीजिएगा। RMS वैल्यू ऑफ AC का मतलब क्या होगा? बेटा आप लोगों के पास मान लीजिए एक ऑल्टरनेटिंग करंट का ग्राफ बना रहा हूँ, इसमें आप लोगों ने पार्टिसिपेट करना है, सारे ध्यान दीजिएगा। बेटा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हमने शो किया। अब आपके पास एक्स एक्सिस पर फिर से टाइम है और वाई एक्सिस पर आपके पास बेटा करंट है। मैं फिर से कहूँगा जरा फोकस कीजिएगा बेटा ध्यान से। और आपके पास जो करंट है उसका ग्राफ कुछ ऐसा बना।
जिसमें पॉजिटिव है और नेगेटिव हाफ साइकिल है। बेटा सारे ध्यान दीजिएगा, मैक्सिमम वैल्यू इस करंट की 3 एम्पेयर है, यहाँ पर भी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो गई -3 एम्पेयर। अब करंट की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर तो 0 है, फिर करंट कितना होगा बेटा 1, फिर कितना होगा 2, फिर कितना होगा 3, उसके बाद कितना 2, फिर कितना है 1, फिर कितना है 0, फिर इसके बाद बेटा क्या होगा -1, फिर -2, फिर -3, फिर कितना -2, फिर कितना -1 और फिर करंट की वैल्यू 0। बेटा गर्ल्स जरा ध्यान देते जाइएगा, बेटा कोशिश कीजिएगा अभी थोड़ी देर बातें ना हो। अब आप लोग मुझे बताइए कि इसकी एक साइकिल कंप्लीट हो गई। अब आप इस एक साइकिल में एवरेज करंट निकालोगे, तो मुझे बताइए अगर आप एवरेज करंट निकालोगे बेटा, तो एवरेज करंट की वैल्यू कैसे निकलेगी। एवरेज निकालने के लिए सबका सम और टोटल से डिवाइड, सबका सम कीजिए, तो आपके पास क्या आ रहा है, करंट की वैल्यू पहले 1 2 3 इस तरह से चल रही है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो 1 + 2 + 3, फिर क्या हो रहा है 2 + 1, फिर 0 हो गया, फिर इसके बाद चेक करो -1 -2 -3, फिर क्या हो रहा है बेटा -2 -1 और 0। तो आप मुझे बताइए सारे करंट का आपने सम कर लिया, एवरेज निकाल रहे हैं। अब जरा बताइए टोटल से डिवाइड करना है, टोटल काउंट करो कितना आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 आया। अब ऊपर चेक कीजिए, जब आप इसको सॉल्व करोगे बेटा तो प्लस से माइनस कैंसिल, फिर प्लस से माइनस कैंसिल, प्लस से माइनस कैंसिल, प्लस से माइनस कैंसिल, प्लस से माइनस कैंसिल, मुझे बताइए टोटल एवरेज वैल्यू क्या आ रही है 0। तो अगर कभी एमसीक्यू में आपसे पूछा जाए कि अल्टरनेटिंग करंट की एवरेज वैल्यू बताइए एक साइकिल में, तो एक साइकिल में वैल्यू क्या है 0। समझ पा रहे हैं बात एमसीक्यू के लिए। लेकिन मसला है बेटा, अगर आप लोगों के पास यहाँ देखोगे, आपने लेट सपोज एक बल्ब के साथ लगाया अल्टरनेटिंग करंट, बात को ज़रा ध्यान से समझिएगा, और बेटा आप इसको ऑब्जर्व करोगे तो मुझे पता है अल्टरनेटिंग करंट तो बल्ब में से पास होगा, बल्ब तो ग्लो कर रहा है, लेकिन एवरेज वैल्यू क्या शो हो रही है 0। ये बात समझ पा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ से बल्ब में से करंट तो पास हो रहा है, लेकिन एवरेज वैल्यू 0 आ रही है। अगर आप ये चेक करना चाह रहे हो कितना करंट है, और मान लीजिए इस सर्किट में आपने डीसी मीटर लगाया, बेटा अगर डीसी मीटर लगाओगे तो डीसी मीटर करंट कितना शो करेगा 0 एम्पेयर, क्योंकि डीसी मीटर अल्टरनेटिंग करंट की एवरेज वैल्यू को शो करता है। जो पॉइंट है जरा इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से सुनेगा। अब मुझे बताओ डीसी मीटर लगाओगे तो करंट क्या हो गया 0, क्योंकि वो तो एवरेज वैल्यू शो कर रहा है। लेकिन मुझे बताओ क्या एक्चुअली यहाँ पर करंट पास हो रहा है। अब मान लो घरों के अंदर आपके पास अल्टरनेटिंग करंट आता है और आप किसी पॉइंट पर अल्टरनेटिंग करंट को चेक करना चाह रहे हो और आपने वहां पर लगा दिया डीसी मीटर, तो बताओ डीसी मीटर रीडिंग क्या शो करेगा 0। आपके दिमाग में क्या आएगा, वहां पर कोई करंट पास नहीं हो रहा, और गलती से अगर आपने उस वायर को हाथ लगा लिया तो पता चलेगा कि वहां पर करंट पास हो रहा है। तो इसका मतलब जो डीसी मीटर शो कर रहा है वैल्यू, वो कौन सी वैल्यू शो कर रहा है बेटा, एवरेज वैल्यू। और एवरेज वैल्यू अल्टरनेटिंग करंट की क्या है 0। तो कभी भी अल्टरनेटिंग करंट को डिटेक्ट करने के लिए डीसी मीटर यूज नहीं करना है, वरना धोखा मिलेगा आपको। आपको लगेगा वहां पर कोई करंट नहीं है, लेकिन जब हाथ लगाओगे तो आपको पता चलेगा कि वहां पर करंट है। तो बताइए किस पर, कभी जो बदतमीजी कर रहे हैं ये धोखे से, ये जो है ना इनका फौरन से जो इनकी शैतानी हंसियां घूमी है ना। अच्छा तो मुझे बताइए बेटा किस पर भरोसा नहीं करना है, डीसी मीटर पर भरोसा नहीं करना है। अब अगर आपको कोई ऐसा शख्स मिल रहा है जिस पर भरोसा नहीं करना है, तो आप बोलिएगा डीसी मीटर है, आपकी बात भी हो जाएगी, उसको समझ में भी नहीं आएगा। तो डीसी मीटर कौन सी वैल्यू शो कर रहा है बेटा, एवरेज वैल्यू शो करता है, और एवरेज वैल्यू अल्टरनेटिंग करंट की पूरी साइकिल में कितनी है 0। बेटा मुझे बताओ पहले ये वाला पॉइंट समझ पा रहे हो, ठीक है। अच्छा अब क्या हुआ कि साइंटिस्ट ने कहा कि भाई हमें तो एवरेज करंट चाहिए। अब एवरेज करंट कैसे निकालेंगे, तो एवरेज करंट निकालने का एक और तरीका होता है। ये जो आरएमएस वैल्यू लिखा, मुझे बताइए आर का मतलब, एम का मतलब मीन, एस का मतलब स्क्वायर, तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एसी। अब जरा इसको समझिएगा बेटा, इसकी जरूरत आपके पास क्या पड़ी। आप लोग मुझे बताइए कि अगर आपके पास 3 नंबर्स है, पहला नंबर है 5, सारे जरा ध्यान दीजिएगा बेटा, पहला नंबर है 5, दूसरा नंबर है 10, तीसरा नंबर क्या है 15। इनका एवरेज निकालना है। बताइए एवरेज कैसे निकलेगा बेटा, सारे फोकस कर लो, सबका सम करोगे, टोटल से डिवाइड करोगे, सम करोगे तो 30 डिवाइडेड बाय 3, आंसर क्या आएगा। इसका मतलब इनका एवरेज क्या आ रहा है 10 आ रहा है। लेकिन एवरेज निकालने का एक और तरीका भी दिया गया, और दूसरा तरीका क्या है बेटा एवरेज निकालने का, ये जो नंबर्स आ रहे हैं इनका स्क्वायर कर दो, तो 5 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर,
फिर डिवाइडेड बाय टोटल कर दीजिए, टोटल 3 है, लेकिन मुझे बताइए यहाँ से तो जो एवरेज आएगा वो ज़्यादा आएगा क्योंकि नंबर का स्क्वायर कर रहे हो। इसको बैलेंस करने के लिए क्या लगाते हैं, रूट लगा देते हैं। यहाँ से जब आप एवरेज निकालोगे तो 10 पॉइंट समथिंग आएगा। मुझे बताओ बात समझ पा रहे हो? एवरेज निकालने के दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या है, सिंपल ऐड करके टोटल से डिवाइड करो। दूसरा तरीका क्या है बेटा, स्क्वायर करके ऐड कीजिए और फिर आप क्या लगा दो, रूट लगा दो। तो यहाँ से भी आंसर तकरीबन वही मिलेगा जो पहले आंसर मिल रहा है। अब दोनों में फर्क क्या होगा बेटा, देखो सेकंड वाले मेथड से क्या होगा, अगर कोई माइनस वाली वैल्यू है तो वो भी क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। अब आप लोग बताओ, आपने भी थोड़ी देर पहले एवरेज निकाला, मुझे बताइए अगर मैं सबका स्क्वायर कर देता हूँ और रूट लगा देता हूँ तो स्क्वायर करने से क्या होगा, जो माइनस वाली वैल्यू है वो भी क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। तो बताएं क्या इस तरह से एवरेज निकाल सकते हैं। तो जब कभी भी नेगेटिव वैल्यूज का एवरेज निकालना हो तो फिर आप क्या करते हो, स्क्वायर करके फिर रूट लगाते हो। तो यहाँ पर भी आपने बेटा क्या करना है, आपने यही रूल अप्लाई करना है। अब आप लोग मुझे बताइए, ऑल्टरनेटिंग करंट की बात करेंगे तो बेटा ऑल्टरनेटिंग करंट कुछ ऐसे चल रहा है। अब आप लोग बताइए इसका मिनिमम करंट क्या है, 0, और इसका मैक्सिमम करंट क्या है, I0। अब यही वाला पोर्शन आपके पास रिपीट हो रहा है। तो मिनिमम याद रखिएगा आपके पास 0 है और मैक्सिमम आपके पास क्या है बेटा, I0 है। तो गर्ल्स और बॉयज मेरे साथ पार्टिसिपेट कीजिएगा। तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले मिनिमम करंट। आप क्या कहोगे सर, मिनिमम करंट की वैल्यू क्या है, 0 है, ऐसा ही है। फिर बताइए मैक्सिमम करंट, मैक्सिमम करंट आपके पास क्या है, I0 है। तो आप क्या करोगे, मिनिमम का स्क्वायर और मैक्सिमम का स्क्वायर। अब आप इसका निकालो बेटा मीन स्क्वायर करंट, साथ साथ रहिएगा। अब आप निकालोगे लड़कियों, बेटा लास्ट में ध्यान दे दो, मीन स्क्वायर करंट। मीन स्क्वायर करंट कैसे निकालोगे, 0 का स्क्वायर प्लस I0 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। मीन स्क्वायर करंट आ गया। अब आप लोग इसका एवरेज निकाल लो। तो एवरेज आपके पास कैसे आएगा बेटा, सॉरी रूट निकाल लो। तो अब क्या होगा, रूट मीन स्क्वायर करंट, क्योंकि आप स्क्वायर करके एवरेज निकाल रहे हो तो फिर बेटा आपको बैलेंस करने के लिए रूट लगाना पड़ेगा। बताइए क्या बना, 0 का स्क्वायर I0 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका नाम तो आपने क्या रख दिया, IRMS। IRMS किसके बराबर होगा, मुझे बताइए बेटा। यहाँ पर क्या होगा, 0 तो हट जाएगा, रूट दोनों पर होगा, I0 रूट से बाहर, रूट किस पर रहेगा, 2 पर। तो आप मुझे बताइए हम क्या कहेंगे, IRMS इज इक्वल्स टू 1/√2 टाइम्स ऑफ I0। बताएं ये वाली बात समझ पा रहे हैं, IRMS इज इक्वल्स टू 1/√2 टाइम्स ऑफ I0। और आप मुझे बताइए इसको ऐसे भी कह सकते हैं, IRMS इज इक्वल्स टू 0.70 टाइम्स ऑफ I0। और आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, IRMS इज इक्वल्स टू, अरे पढ़िए क्या लिखा, 70% ऑफ I0। अब ये जो IRMS है, मुझे बताओ क्या ये एवरेज करंट है। तो अब आप क्या करोगे, करंट को मेजर करने के लिए बेटा आपने यहाँ पर लगा दिया AC मीटर, लेट सपोज। अब अगर आप AC मीटर लगाओगे तो AC मीटर असल में कौन सी वैल्यू शो करता है, RMS वैल्यू। जैसे मुझे बताओ इसका पीक करंट कितना था, 3 का निकालो 70%। आप 3 का 70% कैसे निकालोगे, इसको 0.7 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। अगर 0.7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2.1 आएगा। इसका मतलब इस वक्त जो AC मीटर सर्किट में लगाओगे वो कितना करंट शो करेगा, 2.1 एम्पेयर। तो समझाना ये चाह रहा हूँ कि अगर घरों के अंदर करंट आ रहा है, ऑल्टरनेटिव करंट, और आप AC मीटर लगाओगे तो क्या वो पीक वैल्यू शो करेगा, नहीं, वो कौन सी वैल्यू शो करेगा, एवरेज यानी कि IRMS वैल्यू शो करेगा। अगर आपको पीक वैल्यू चाहिए तो पीक वैल्यू निकालने के लिए फिर फॉर्मूला बताइए क्या होगा, कि जितना करंट आ रहा है, जैसे अभी 2.1 एम्पेयर आ रहा था, उसको आप मल्टीप्लाई किससे कर दोगे, √2 से, तब जाके आपके पास मैक्सिमम करंट आ जाएगा। तो बात समझ पा रहे हैं। कभी भी MCQ में पूछा जाए AC मीटर कौन सा करंट शो करता है, तो आप क्या कहोगे, एवरेज यानी कि RMS वैल्यू शो करता है, और पीक करंट निकालने के लिए फिर आपको इसको मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। तो बताएं आगे की कहानी समझ में आई। अब जरा जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिए अपने पास, ताकि फिर आगे नोट कर सकें। अब अपने पास शो कीजिए RMS वैल्यू। आप लोग हेडिंग डालिएगा RMS वैल्यू की, और RMS वैल्यू में जो कैलकुलेशन की थी वो नोट करनी है। इसकी बस पिक्चर ले लीजिएगा, ये सिर्फ समझा रहा था। आप सिर्फ हेडिंग डालिए RMS वैल्यू ऑफ AC, इसकी पिक्चर क्लिक कर लीजिएगा। ये सारा रफ वर्क है और आप लोग जो लिखना स्टार्ट करेंगे। हो गया फोटोग्राफर्स, गुड। अब आप लोगों ने जो नोट करना है वो यहाँ से नोट करना है। ये साइकिल बनाई और इसमें ये कैलकुलेशन कर लीजिए। चलिए पहुंचिए जरा यहाँ तक RMS वैल्यू के लिए।
और याद रखिएगा अगर एमसीक्यू में पूछा जाएगा एक पूरी साइकिल में करंट बताइए एवरेज करंट, तो आप क्या कहोगे? एवरेज करंट 0 होता है। आज कितने बजे से क्लास थी आप लोगों की? सिर्फ 2:30 बजे ना, सिर्फ लगाया करो यार। आप लोग क्या करें ना, यार घर वालों को भी सुकून में रहने दिया करो। भाई कबीर है जिसको घर में इज्जत मिलती है। अबे तो यही तो वो भी पूछ रहे क्यों जल रही हो? वैल्यू, कबीर की वैल्यू इतनी है इसलिए। एक दिन आएगा तुम लोग उससे ऑटोग्राफ मांगोगे, वो नहीं देगा तुम लोग को। कभी तुम्हें इनको राज बताने नहीं चाहिए थे, तुमने गलती कर दी इनको बता के। तो तुम्हारे राज बाहर निकले ना, ये लोग सही नहीं है ना। मतलब ये डीसी करंट, डीसी मीटर है। कंप्लीट। हाँ भाई कंप्लीट हुआ, आज हो जाएगा। आज सर हम कौन से एमसीक्यूज करवा रहे थे? ऑसिलेशन। कुछ जवाब भी दिए नहीं दिए? इजी थे। चलेंगे आज फर्स्ट डे वाला मैं खुद ही बनाऊंगा, आप लोगों का दूंगा फर्स्ट डे। जैसे आपके पास पेपर वगैरह में आए हुए वैसे एमसीक्यूज बनाएंगे ताकि आपको पता रहे। डायपोल वगैरह नहीं है तुम लोग। चलो भाई कंप्लीट हुआ, आगे चले। अरे आगे चले, फिर कहाँ चले बेटा? नहीं आप लोग मेरा सोचते हैं, मुझे अपनी फिक्र होती है। फिर मेरी तो अभी क्लास है भाई 9:30 बजे तक, यहीं से लूँगा ऑनलाइन क्लास है। हाँ यहीं से, तो मैं लैपटॉप पड़ा हुआ। अरे तो यहाँ से घर जाने में 8 बजे तो क्लास है, 8 बजे खत्म। मैं क्या सुपरमैन तो नहीं यहाँ से खत्म निकलूँगा, पहुँच जाऊँगा। हाँ जी चलो भाई खैर कंप्लीट हुआ।
अच्छा बताइए टाइम कितना वैसे 8 बजने में? 10 मिनट 10 मिनट है। चलिए फिर एक काम करते हैं, इसको फिर मैं आगे कंटिन्यू करूँगा आप लोगों के साथ। अच्छा एक बड़ी क्लास अब मैं रखूँगा, ये तो 45 मिनट की क्लासेस हो रही है आप लोगों की। एक मुझे 1.5-2 घंटे की बड़ी क्लास चाहिए होगी, 2-2 घंटे की, 3-3 घंटे की। ज़रा मैं 1 घंटे की तो 1 घंटे सर नॉर्मल अब आदत हो गई है।